मैं सीमा पांडे, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैं और मेरे पति हम लोग ऐसे ही बेंगलोर अपने बच्चों के पास गए थे मिलने के लिए, तो वहीं से ये अनाउंस हुआ कि यात्रा शुरू होने वाली है। तो मेरे पति ये बोले कि चलो चलती हो क्या, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो कुछ भी नहीं सोचा था, हम तो सामान लेके चल दिए थे। कन्याकुमारी पहुंच गए थे, 2 दिन पहले ही कन्याकुमारी पहुंच गए। जिस होटल में रुके थे वहाँ और भी वहाँ तमिलनाडु के यूथ कांग्रेस के लीडर भी थे, तो हमने उनसे भी कहा भाई हमारा ध्यान रखिएगा, हम रजिस्टर्ड नहीं हैं। मेरे पति ने काफ़ी फ़ोन वगैरह से भी पहले से ही कांटेक्ट रखा था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ एज लिमिट भी थी तो नहीं हो पाया था। हमने कहा कि हमारी व्यवस्था हो जाए थोड़ी, हमारे सामान की व्यवस्था हो जाए, बाकी हम चल लेंगे, यात्रा कर लेंगे। तो उनको भी अब बोले कि हम व्यवस्था तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 3 दिन चल के देखिए। शायद वो कुछ सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन हम लोगों ने गलत समझा। हम सोच रहे थे कि 3 दिन चलने के बाद फिर शायद वो कुछ हमें सुविधा देंगे लेकिन वो सोच रहे थे, वो उनका ऐसा सोचना था शायद कि 3 दिन ये लोग चलेंगे तो अपने आप ही भाग जाएंगे तो फिर हम लोग पहले दिन तो ये समझिए सूटकेस लेके ही पूरी यात्रा हमने की। तो 3 दिन हमने, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो हमने 3 दिन, फिर रात को फिर हम होटल में रुके। फिर 3 दिन हमने जब यात्रा कर ली तो मेरे पति ने फिर उनसे कहा कि आपने 3 दिन का बोला था, तो बोले कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वो थोड़ा सा कर गए। तो फिर धीरे धीरे फिर मिले 2-4 बार हम लोग दिग्विजय सिंह से। तो फिर वो एक बार वो मिले तो उन्होंने बोला कि कैसे हो पांडे जी। उनको लगा कि ये लोग बराबर चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे 15, 20, 25 दिन के बाद फिर उन्होंने हमको इंटर स्टेट का कार्ड दिया और उसमें रहने के लिए, जैसे हम लोग फिर एंट्री करने लगे उनके कैंप में। और मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई साउथ में। कहीं खाने वाने का भी नहीं हो पाता था मेरे, केवल कभी कभी फ्रूट्स खा के ही मुझे रहना पड़ता था। लेकिन ये है कि लोगों की प्रेम जो मिला, जो सम्मान मिला, तो वो हमारे कदमों में ताकत पैदा कर देता था। हमारे कदम अपने आप आगे बढ़ते जाते थे। तो इस तरह से फिर आगे हम लोग करते रहे। फिर अब तो हमें कोई थकान वकान भी नहीं होती, पूरी शक्ति से, पूरे पुरुषार्थ से हम कर रहे हैं और बहुत आनंद आता है जब बहुत प्रेम भी मिलता है। ये समझिए इस यात्रा ने तो क्रांति पैदा कर दी पूरे देश में। इतनी संख्या में लोग अपने आप उमड़ कर आ रहे हैं और हृदय से लोग सम्मान कर रहे हैं इस यात्रा का। ये तीर्थ यात्रा है, यहाँ कष्ट परेशानी झेल के भी इंसान बहुत खुशी से ये यात्रा कर रहा है। अब ये समझिए कि तपस्या क्या, हम लोग क्या विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को अनुकूल बना ले, पूरे पुरुषार्थ के साथ हम इस यात्रा को कर रहे हैं, तो वही तपस्या होती है ना। फिर भी हम प्रसन्न और खुशी से ये कर रहे हैं। और यहाँ जो प्रेम का माहौल बना हुआ है, हर प्रदेश से लोग जुड़ रहे हैं, तो इतनी खुशी मिलती है कि कोई जाति धर्म कोई नहीं पूछता यहाँ कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है। ये तो सिर्फ टीवी में दिखाई देता है हिंदू मुस्लिम, यहाँ तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। बहुत भाईचारा, बहुत प्रेम है यहाँ तो माहौल ही दूसरा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। आपको लगता है इससे ज़मीन पर फ़र्क पड़ेगा आने वाले दिनों में? बेशक बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो बोल भी रहे हैं ना कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सच ही है, मोहब्बत मैं देख रही हूँ पूरे देश में कितना प्रेम है लोगों में। हम तो जहाँ भी गए ना, हमें बड़ा सहयोग मिला, बहुत प्रेम मिला। जिससे भी हमने कुछ हेल्प मांगी तुरंत हमारी की। बहुत प्रेम है देश में। ये लगता है कि इतनी कहते हैं ना कि विविधता में ही एकता है, तो यहाँ वो देखने को मिल रही है।
पूरे देश में हम साउथ में तो ये देखिए खान पान भी अलग हमारा बिल्कुल भिन्न था, रहन सहन भी, और लैंग्वेज में तो बहुत डिफरेंट था, लेकिन लोगों की आंखों से जो प्रेम मिल रहा है वो अलग ही दिखाई देता है। प्रेम की भाषा नहीं होती कोई, तो ये समझ में आ रहा है कि देश में कितना प्रेम है। वो तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं निजी स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए बचाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम करके लोगों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं, नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। मैं सुनीता मोहन हरियाणा से, भारत यात्री रोहतक से। मुझे यात्रा में चलकर बहुत अच्छा लगा। तरह तरह की तो भाषाएं मिली, तरह तरह के लोग मिले, और जो राहुल जी को समर्थन मिल रहा है ऐसा समर्थन किसी को नहीं मिला होगा आज तक। ना कोई ही इतना रोड पे चला है जितना राहुल भैया चल रहे हैं। तो आपने कहाँ से ज्वाइन किया? मैंने कन्याकुमारी से चली भैया, शुरुआत से। आप कन्याकुमारी से चलते आ रहे? जी जी भाई जी, कन्याकुमारी से। आपके पैर में दर्द नहीं? नहीं भैया, कुछ भी नहीं लगा। अब तो बल्कि बीच में रेस्ट हुआ तब मन भी नहीं लगा घर पे। आपको यहाँ वापस आने की उत्सुकता? बिल्कुल भैया, यूँ लग रहा था 2 तारीख कब आए और कब वहाँ पहुँचे हम कंटेनर में अपने घर में। हाँ जी। आपका कैसा रहा है तजुर्बा यात्रा का? बिल्कुल बहुत अच्छा भैया। थोड़ा विस्तार में बताएंगे? भैया ऐसा है, अगर हम घर बैठ जाते हैं तो कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। ऑफिस में बैठेंगे तभी कोई बंदा आएगा, सब लोग नहीं आ सकते। और अगर हम रोड पे चले, अमीर गरीब व्यापारी मजदूर हर एक तरह का आदमी मिला हमें, छोटे छोटे बच्चे भी मिले हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपका यात्रा ज्वाइन करने का मकसद क्या था? बस यही था भैया, मैं सभी स्टेट की भाषा देख के आऊँ, और मेरा मन ये था भैया के साथ मैंने पैदल चलना है, राहुल भैया के साथ। हाँ, मुझे ये भी पता चले कि मैं चल सकती हूँ या नहीं चल सकती। चल सके आप? हाँ बिल्कुल चल सके। क्या बात है। मैं संगीता काकरिया, मध्य प्रदेश से, रतलाम जिले से भारत यात्री के रूप में इस यात्रा में अपनी सहभागिता निभा रही हूँ। आप कहाँ से जुड़े? मैं कन्याकुमारी से। भारत यात्री को जो श्रेणी दी गई है, वो जो कन्याकुमारी से जो साथी चल रहे हैं वो भारत यात्री हैं, कन्याकुमारी से चल रहे हैं, और हम श्रीनगर तक आखिरी पड़ाव तक जाएंगे। लेकिन आपके चेहरे पे थकान नहीं है? नहीं, चेहरे पे देखिए, शरीर तो सभी का मिट्टी का बना हुआ है। जो तकलीफ़ औरों को होती है वो तकलीफ़ हमें भी होती है। पैरों में छाले हमें भी पड़े हैं, और मेरी उंगली की तो 3 उंगलियों के नाखून भी चले गए थे जब शुरू में। बहुत तकलीफ़ हुई, पैर भी दर्द होते हैं, लेकिन हमारे जो विचारधारा है, जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, और जिन महापुरुषों का उस आज़ादी की लड़ाई में हाथ था, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हम फिर से एक नई ऊर्जा और एक नई जोश के साथ में हम चल पड़ते हैं। हमारा दर्द एकदम गायब हो जाता है, मानो चमत्कार हुआ है, और हर सुबह बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं जैसे यात्रा आज ही शुरू हुई है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और मैं लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ। हालांकि मैं भारत यात्री नहीं थी, पर अब जब मैं यूपी में आई तब मुझे भारत यात्री बनाया गया। फिर भी मैं तन मन धन से मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूँगी करके बोली थी, और मैं आज भी चल रही हूँ। आप क्या करते हो वैसे? मैं पेशे से एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, और अभी मैं वकालत की पढ़ाई भी कर रही हूँ, 2nd ईयर में हूँ। मेरा एग्ज़ाम भी अभी चल रहा है। फिर भी मैं अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रही हूँ। देश में जो फैली हुई गंभीर समस्या जो है, आज देश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए बोला जाए तो महिलाओं का जो बलात्कार है, जो महिलाओं की जो पीड़ा है, वो है। देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम देश में गंभीर समस्या है, जिनको कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए, हित के लिए परिवर्तन करने का बहुत ही आवश्यकता थी। जब मैंने 2019-20 में देखी, लॉकडाउन का समय था, लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान थे, उसके बाद भी महिलाओं का इतना अधिक बलात्कार हुआ और महिला को जिंदा जलाया गया। तो उस समय मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी। जब मैं देखी सुनी तब मुझे पीड़ा हुई, और मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पाई। मुझे लगा कि अगर मुझ जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां होने के बाद अगर हमारी बहनें और हमारी माताएं अगर इस प्रकार की हो रही है, तो पढ़े लिखे होने के नाते मुझे ये कदम तो उठानी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफल जो भारत जोड़ो यात्रा
कि उसके वो मेरा यात्रा के साथ साथ मैं एक और काम की, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए मैं हर स्टेट से कम अच्छे एक्टिव टैलेंट 5 महिला सेलेक्ट की हूँ हर स्टेट से। और वो महिला का एक पूरे मतलब हर स्टेट से मैं 5 महिला सिलेक्शन करके मैं एक ग्रुप तैयार करी ऑल इंडिया में, जो कि एक महिला के सशक्तिकरण के रूप में काम करेगा। और मैं उसको ऑपरेट करूँगी ताकि हर महिला का जो शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हम एक एकता के रूप में संगठित होकर हम उससे लड़ेंगे। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली